रामगढ़ उपचुनाव के लिए यूपी उम्मीदवार ने पर्चा भरा। रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिके से आशीर्वाद लेकर कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो ने नामांकन भरा। कांग्रेसियों ने भी की पूजा अर्चना। रामगढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी बजरंग महतो ने आज नामांकन दाखिल किया। इससे पहले अपने सहयोगी के साथ रजरप्पा जाकर मां छिन्नमस्तिके के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इस दौरान झारखंड कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी रजरप्पा पहुंचे। बजरंग महतो रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता देवी के पति हैं। उपचुनाव का ऐलान होते ही बजरंग महतो ने अपनी दावेदारी पेश की थी। तब शीर्ष कांग्रेसी नेताओं के अप्रत्यक्ष रूप से इसका संकेत भी दिया था कि बजरंग महतो ही उम्मीदवार होंगे। CISCE बोर्ड की 12वीं की परीक्षा 13 से। MCQ के सवाल हल करने के लिए सिलेबस गहराई से पढ़ें। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड स्कूल के माध्यम से जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद शहर के कुछ स्कूलों ने छात्रों के एडमिट कार्ड दे दिए हैं। वहीं कुछ स्कूलों में अभी एडमिट कार्ड देना बाकी है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा 13 फरवरी से शुरू होने वाली है। इसके लिए छात्र अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में लग गए हैं। वहीं स्कूल के शिक्षक भी छात्रों के डाउट क्लियर करने में स्पेशल क्लास ले रहे हैं। जनता का इंतजार खत्म। 170 करोड़ रुपए से बने सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में अब OPD की सुविधा मिलेगी। धनबाद में 170 करोड़ रुपए से बने सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में जल्द ही OPD सेवा शुरू होगी। इसके लिए SNMMCH प्रबंधन के कवायद भी शुरू कर दी है। अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं होने के बाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मौजूद स्पेशलिस्ट विभाग के साथ साथ संचालित अन्य विभागों के OPD को शुरू करने पर मंथन किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के पुराने भवन में संचालित OPD को सुपर स्पेशलिस्ट बिल्डिंग में शिफ्ट करने में आ रही है अड़चन। इसके लिए तत्काल क्या क्या जरूरी बदलाव करने पड़ेंगे व इसकी तैयारी को लेकर कॉलेज प्रबंधन रोड मैप तैयार करने में जुट गया है। जमशेदपुर में अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी। 7 एंट्री पॉइंट पर 48 लाख से बनेगा चेक पॉइंट। शहर के 7 एंट्री पॉइंट पर प्रशासन की ओर से पुलिस चेक पोस्ट का निर्माण किया जाएगा। SSP का मानना है कि इस चेक पोस्ट की मदद से घटना अंजाम देकर भागने वाले अपराधियों पर नकेल कसी जा सकेगी। 48 लाख रुपए की लागत पुलिस चेक पोस्ट के निर्माण पर आएगी। चेक पोस्ट बनाने की कुल प्राकलन राशि 3.36 करोड़ रुपए है। योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल जमशेदपुर को सौंपी गई है। उपायुक्त कार्यालय के विकास शाखा के कुल प्रकलन राशि की 75% राशि ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल को आवंटित कर दी है। DGP के नियंत्रण में होगा काम। बड़े राज्यों की तरह झारखंड में होंगे पुलिस की अलग IT विंग्स। कार्य निष्पादन में आएगी तेजी। झारखंड पुलिस की संचार एवं तकनीक सेवाओं की जिम्मेदारी बढ़ेगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से आवश्यक कवायद की जा रही है। देश के कई राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पुलिस द्वारा संचार एवं तकनीकी डिजिटल सेवाओं को सामान्य कार्यालय कार्य से अलग करते हुए इसके लिए विशेष इकाई का गठन किया गया है। एडवोकेट ने AG के खिलाफ छेड़ी मुहिम। महाधिवक्ता पर केस करने को गवर्नर से मांगी अनुमति। एडवोकेट राजीव कुमार ने राज्यपाल रमेश बैस को पत्र लिखकर महाधिवक्ता राजीव रंजन के खिलाफ केस करने की अनुमति मांगी है। उन्होंने सोमवार को राज्यपाल के प्रधान सचिव के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित एक पत्र भेजा है। इसमें कहा है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल की मंजूरी से ही होती है। नियम के तहत उन्हें भी अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना है, लेकिन करीब 3 साल बीतने के बाद भी महाधिवक्ता राजीव रंजन ने ऐसा नहीं किया है। कुमार ने महाधिवक्ता के खिलाफ हाईकोर्ट में चल रहे अवमानना का भी उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के मंजूरी के बाद होती है। ऐसे में उन पर किसी भी प्रकार का केस करने के लिए राज्यपाल की अनुमति चाहिए। इधर इस संबंध में महाधिवक्ता से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, पर नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर बोले, त्वचा रोग का खतरा। शहर में नकली मेहंदी, फेस पैक, हेयर कलर बना रही फर्जी कंपनियां। लोअर बाजार थाना क्षेत्र जियोन जोहा फार्मा इंडस्ट्री में छापामारी के दौरान जब्त किए नकली सामान, लेबल समेत अन्य उत्पाद। रांची में औषधि नियंत्रण विभाग ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। विभाग की 5 टीमों ने अलग अलग फार्मा व केमिकल कंपनी में छापेमारी कर नकली डिसइंफेक्टेड फिनाइल, हैंडवॉश, कॉस्मेटिक आदि जब्त किए। ड्रग्स डायरेक्टर डॉक्टर ऋषि सहाय के अनुसार लंबे समय से इन अवैध कंपनियों के खिलाफ सूचना मिल रही थी। रेकी के दौरान जब पुष्टि हुई कि यह सभी निर्माण अवैध है, ऐसे में सोमवार को एक साथ 5 अलग अलग कंपनियों पर एक साथ छापेमारी को अंजाम दिया गया।
पहले छापामारी लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित जियोन जोवाहा फार्मा इंडस्ट्री में की गई। यहाँ भारी मात्रा में काला फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, लेबल्स आदि के साथ साथ कच्चे सामान भी मिले। नकली सामान बनाने की मशीन भी मिली। साहेबगंज रिबिका हत्याकांड के खुलासे की उम्मीद जगी। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंपी। मुख्य आरोपी मैनुल हक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। साहेबगंज जिले के बोरिया प्रखंड में हुए रिबिका हत्याकांड मामले में लगभग 50 दिनों के बाद अच्छी खबर सामने आई है। इस हत्याकांड के खुलासे की उम्मीद अब जग गई है। दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुए रिबिका के 18 टुकड़ों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डॉक्टरों ने पुलिस को सौंप दी है। इसके बाद से इसके खुलासे की उम्मीद जगी है। हालांकि पुलिस ने अभी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। अभी पुलिस ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपने पास ही रखा है। जिले के एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा की माने तो जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। कुछ जरूरी जांच की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है, उसी का इंतजार किया जा रहा है। हेमंत सरकार गिराने के मामले में ईडी की पूछताछ में राजेश कच्छप ने इरफान के बयान को दोहराया। बोले, मुझे फंसाया जा रहा है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचने के मामले में जांच कर रहे ईडी ने मंगलवार को विधायक राजेश कच्छप से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। राजेश कच्छप ने ईडी को बताया कि बीते साल 30 जुलाई को कोलकाता में 49 लाख रुपयों के साथ उन्हें और उनके 2 साथी विधायकों को गलत सूचना के आधार पर पकड़ा गया था। उस 49 लाख रुपये में उनके रुपये भी थे। उनका खनन का कारोबार है और उसी कारोबार में राशि मिली थी, जिसे लेकर वे कलकत्ता गए थे। वे इससे संबंधित दस्तावेज ईडी को सौंप देंगे। रांची विश्वविद्यालय फर्जी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन मामले में आरयू ने अब तक 3 कर्मियों पर नहीं की कोई कार्रवाई। रांची यूनिवर्सिटी के 3 कर्मचारियों पर फर्जी सर्टिफिकेट मामले संलिप्त होने के आरोप लगे थे। इस मामले की जांच कर रहे सीबीआई ने रांची विविध प्रशासन को पत्र लिखकर कार्रवाई करने के लिए कहा था, लेकिन 2 साल बाद भी इस मामले में एक्शन नहीं लिया गया है। इस मामले में पीपी के कॉलेज बुंडू के कर्मचारी विद्याभूषण शुक्ला, घनश्याम महतो और रांची यूनिवर्सिटी मुख्यालय में कार्यरत अब्दुल बारी के नाम शामिल हैं। सोमवार को यह मामला अचानक सतह पर आ गया।